एक स्पष्ट दिया हुआ है, गारंटी है हर नागरिक को, हर वर्ग को कि वो अपनी पसंद का खाना पीना और तमाम उपयोग की चीज़ों को इस्तेमाल करे, सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। राष्ट्र का हित उसमें जो बाधित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। टेरर फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो इस बैन के साथ साथ जो योगी जी की सरकार का आया है कि निर्यातक हैं हलाल मीट या हलाल फूड खाद्य सामग्री के जो निर्यातक हैं उनको इससे छूट मिलेगी। तो भाई निर्यातक के पास तो ज़्यादा आमदनी होती है, निर्यातकों के पास ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर हलाल के नाम से ही कोई कारोबारी, कोई व्यवसायी टेरर फंडिंग कर सकता है तो निर्यातक ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर सकता है। तो अगर बैन करना सबको आना चाहिए थे, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। किसी भी संस्था, किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफ़ाएं उसका मुकदमा कीजिए आप। बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूँ तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। ये एक विचार करने योग्य विषय है क्योंकि ये एक दरबानता के अंतर्गत उठाया हुआ कदम है सरकार का, ये हम मानते हैं। देखना ये है कि हमारा AIMPL भी इस पर क्या निर्णय लेता है, हमारा लीगल जो पैनल है उस पर। यकीनन ये कोर्ट में जाने योग्य मसला है, इसके खिलाफ हमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। पहल करेंगे? हाँ जी, इस पर पहल करेंगे, बात करेंगे। आज एक स्पष्ट दिया हुआ है, गारंटी है हर नागरिक को, हर वर्ग को कि वो अपनी पसंद का खाना पीना और तमाम उपयोग की चीज़ों को इस्तेमाल करे, सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। राष्ट्र का हित उसमें जो बाधित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। टेरर फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो इस बैन के साथ साथ जो योगी जी की सरकार का आया है कि निर्यातक हैं हलाल मीट या हलाल फूड खाद्य सामग्री के जो निर्यातक हैं उनको इससे छूट मिलेगी। तो भाई निर्यातक के पास तो ज़्यादा आमदनी होती है, निर्यातकों के पास ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर हलाल के नाम से ही कोई कारोबारी, कोई व्यवसायी टेरर फंडिंग कर सकता है तो निर्यातक ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर सकता है। तो अगर बैन करना सबको आना चाहिए थे, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। किसी भी संस्था, किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफ़ाएं उसका मुकदमा कीजिए आप। बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूँ तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। ये एक विचार करने योग्य विषय है क्योंकि ये एक दरबानता के अंतर्गत उठाया हुआ कदम है सरकार का, ये हम मानते हैं। देखना ये है कि हमारा AIMPL भी इस पर क्या निर्णय लेता है, हमारा लीगल जो पैनल है उस पर। यकीनन ये कोर्ट में जाने योग्य मसला है, इसके खिलाफ हमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। पहल करेंगे? हाँ जी, इस पर पहल करेंगे, बात करेंगे। आज